हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 8.3 और इसके अंदर भी जो है पहला, दूसरा, तीसरा ये जो क्वेश्चन है सब आपके गुणनफल के ही हैं, गुणा करने के बारे में ही हैं। चलिए शुरू करते हैं इनको एक एक को। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन कीजिए। जैसे हर एक में दो दो दे रखे हैं, 4p और दूसरा q + r है और ये है ab और a - b है। इनकी गुणा करके हमने बतानी है इसके अंदर। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है, 4p और q + r की हमने गुणा करके बतानी है। ऐसे करेंगे, देखिए इसको 4p गुणा q + r। इसको क्या करेंगे, देखिए 4p की पहले गुणा करेंगे q के साथ, फिर किसका चिन्ह आ गया प्लस का, फिर 4p की गुणा करेंगे r के साथ और इनकी गुणा करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, ये 4pq + 4pr। बस इतना ही इसका आंसर। फर्स्ट पार्ट हुआ आपका ये। सेकंड पार्ट में किस किस की गुणा करनी है आपको, ab की गुणा करनी है किसके साथ, a - b के साथ। तो पहले क्या करेंगे, ab की गुणा करेंगे a के साथ, फिर माइनस का आ गया चिन्ह, फिर ab की गुणा करेंगे b के साथ। ab की पहले a के साथ, फिर ab की -b के साथ। ab की और a की जब गुणा करेंगे, ab की और a की, तो यहाँ देखिए a और a दो बार है तो क्या हो जाएगा आपका ये a², a की 2 और b। फिर माइनस अगले में करेंगे, a अकेला है एक बार, b एक ये है और एक ये, तो b की घात कितनी हो जाएगी 2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सेकंड का। थर्ड को जब करेंगे तो उसमें किसकी गुणा करनी, देखिए a + b गुणा 7 a की 2 और b की 2, इसके साथ गुणा करनी है इसको। तो यहाँ देखिए पहले a की गुणा करेंगे 7 a की 2 b के साथ, फिर b की गुणा करेंगे इसके साथ। a की गुणा करेंगे तो a गुणा 7 a की 2 b की 2, फिर प्लस अब करेंगे b की, b गुणा किसके साथ, 7 a की 2 और b की 2, इसकी और इसके अब गुणा कर देते हैं इनकी। देखिए जब ये गुणा करेंगे 7 यूं का यूं आ जाएगा, a की 2 ये है और एक ये है, a की पावर क्या हो जाएगा आपका, a की 3 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a की 3 और फिर क्या हो जाएगा आपका ये b की 2, फिर आगे प्लस 7 यूं का में लिखा, a की 2 अकेला है, b की 1 घात ये रही और 2 ये रही, तो b की घात कितनी हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी। ये आपका हुआ थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में जो हमने किसकी गुणा करनी, देखिए a की 4 a की 2 -9 की गुणा किसके साथ, 4a के साथ गुणा करनी हमने इसकी। और 4a के साथ जब गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, a की 2 गुणा 4a और आगे करेंगे तो -9 की गुणा किसके साथ, 4a के साथ। गुणा कीजिए, 4 यूं का यूं आ जाएगा, a की 2 एक ये है और 2 तो ये और एक ये, क्या हो जाएगी a की 3 हो जाएगी। और फिर इनकी गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए 9 की माइनस है, ये प्लस है तो निशान माइनस का आएगा, चिन्ह माइनस का, 9 चौके 36 और साथ में क्या आ जाएगा आपका a। तो आंसर हो जाएगा आपका 4a की 3 -36a। पांचवा पार्ट जो है उसमें क्या करेंगे, देखिए pq + qr + rp को गुणा किसके साथ करना है, 0 के साथ। तो क्या होगा, देखिए pq की गुणा किसके साथ, 0 के साथ, प्लस qr की गुणा 0 के साथ, प्लस rp की गुणा किसके साथ, 0 के साथ। हमें पता है कि 0 की किसी के साथ भी गुणा कर दो क्या आएगा आपका, 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। और इस ढंग से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा, सारणी पूरा कीजिए। एक सारणी दे रखी है और ये प्रथम व्यंजक है, ये द्वितीय व्यंजक, और यहाँ क्या करना है, इनकी गुणा करनी है, गुणनफल। तो a की गुणा b के साथ, a की गुणा c के साथ और a की गुणा किसके साथ, d के साथ।
अगर मैं इसको लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ ए गुना बी प्लस सी प्लस डी। ए की और बी की गुणा करूँगा ए बी हो जाएगा, प्लस ए की और सी की गुणा करेंगे ए सी, ए की और डी की गुणा करेंगे क्या हो जाएगा आपका ए डी हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका गुणनफल। अब दूसरे पार्ट में किसकी गुणा करनी देखिए, x प्लस वाई माइनस 5 और गुणा क्या आपका 5xy। अब इनकी गुणा करेंगे सारों के साथ बारी बारी से। x की और 5xy की गुणा करेंगे 5 आ जाएगा, x और 1x ये रहा क्या हो जाएगा x की 2 और फिर क्या आ जाएगा y। अब y किसके साथ गुणा करेंगे 5 तो आएगा ऐसे का ऐसा, और ये y और xy ये भी, x यूं का यूं, y एक ये और एक ये क्या हो जाएगा आपका y की 2 हो जाएगा। फिर -5 की इसके साथ गुणा करेंगे 5 पंजे माइनस के 25 हो जाएगा और क्या आ जाएगा आपका xy आ जाएगा। ये हुआ इसका दूसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में देखिए फिर किसकी गुणा करनी, हमने p की गुणा करनी है किसके साथ 6p की 2 माइनस 7p और प्लस 5 के साथ ये गुणा करनी है। क्या करेंगे देखिए यही लिख देता हूँ p की और 6p की 2, 6 यूं का यूं, p की 2 और p की 1 ये क्या हो जाएगा p की 3। फिर इसकी और इसकी गुणा करेंगे -7 आ जाएगा और p की 1 घात ये है, एक यहाँ पे p की घात कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी आपकी। फिर लास्ट में बच गया 5 की और p की गुणा करेंगे क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा आपका 5p। ये आपका हो जाएगा जो है थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट 6p की 3 माइनस 7p की 2 और प्लस 5p। अब चौथा पार्ट करते हैं इसका, और चौथे में क्या दे रखा देखिए, इसकी और इसकी दोनों गुणा करनी है। किसकी 4p की 2 q की 2 की गुणा किसके साथ p की 2 माइनस q की 2 के साथ। पहले इसकी और इसकी दोनों गुणा करते हैं, 4 यूं का यूं आ जाएगा और p की घात 2 ये है और 2 ये है, p की घात हो जाएगी 4 और q की 2 आ जाएगा, ये अकेला है। फिर इसकी और 4p की 2 q की 2 की गुणा करेंगे तो -4 आ जाएगा, p की 2 अकेला है और q की 2 ये है, q की 2 ये, 2 और 2 q की कितनी हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। अब पांचवा पार्ट इसका, इसमें किसकी गुणा करनी है आपने a प्लस b प्लस c की गुणा किसके साथ भाई a b c के साथ। a के साथ करेंगे क्या हो जाएगा ये a की 2 b c प्लस b के साथ करेंगे तो a यूं का यूं, b की 2 और क्या हो जाएगा c प्लस c के साथ करेंगे a b ऐसे का ऐसा और c की घात कितनी हो जाएगी 2। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है आपका गुणनफल ज्ञात कीजिए। 1 2 3 4 इसके पार्ट दे रखे हैं, इनको करते हैं देखिए बारी बारी से। तीसरे का फर्स्ट पार्ट जो है, तीसरे के फर्स्ट पार्ट को करते हैं पहले। यस, तीसरे का फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट में किस किस की गुणा करनी है आपने a की 2 गुणा 2 a की घात 22 में, और साथ में ब्रैकेट भी लगा रखी है यहाँ पे ऐसे, ये ब्रैकेट लगा रखी है, गुणा 4 a की घात कितना 26, ये ऐसे दे रखा है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, पहले हम जो है ये तो एक है, इसकी लिखो तो लिखो 1 गुणा 2 गुणा 4, ये तो हमने आगे से लिख दिया 1 2 और 4 को। अब गुणा किस किस की, ये आपका a की 2, वो आपका a की 22 और ये है आपका a की 26। 4 दूनी 8 हो जाएगा ये, ठीक है, 4 दूनी 8। और उसके बाद जो a की घात दे रखी हैं इनकी गुणा करते हैं हम। a की घात क्या हो जाएगी, इनको जोड़ दीजिए, 2 और 22 कितने हो जाएंगे आपके 24 और 26 आपकी हो जाएंगे 50। घात जुड़ जाएंगी ना, आधार सेम हो, आधार एक जैसे हो तो शक्तियाँ जुड़ जाती हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका 8 a की 50, a की घात 50। ये आपका तीसरे का पहला भाग। तीसरे के दूसरे भाग में स्टेटमेंट जो दे रखी है क्या है वो 2/3 xy की गुणा है -9
बटा 10 x की 2 और y की 2, ये दे रखा है। ठीक है भी, अब इसको कैसे करेंगे देखिए, 2/3 गुणा 9/10, इनको तो अलग कर लीजिए आप, 9/10। कोशिश करना मैथ में कभी भी दो सिंबल एक साथ नहीं आते, इसलिए बीच में क्या लगा दी, ब्रैकेट लगा दी है, गुना। आगे क्या बच गया आपका, ये बचा आपका एक्स वाई, और गुणा किसके साथ, x की 2 y की 2 के साथ। यहाँ कुछ कट रहा है तो उसको काट लीजिए, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, ये कट रहा है 3 की, ये -3 हो जाएगा, यहाँ पे 9, क्या बचेगा यहाँ से ऊपर, -3/5 गुणा x की घात 1 ये है और 2 ये है, x की घात हो जाएगी 3, y की घात 1 ये और 2 ये, y की घात भी कितनी होगी 3, यानी आंसर आपका क्या हो गया, -3/5 x की 3 और y की 3। ये हो जाएगा आपका जो है भाई दूसरा भाग इसका, तीसरे का दूसरा भाग। तीसरा भाग देखते हैं, थर्ड पार्ट तीसरे का, और थर्ड पार्ट में दे रखा है -10/3 p क्यू की 3 की गुणा किसके साथ, 6/5 p की 3 क्यू के साथ, इनकी गुणा कीजिए, -10/3 गुणा 6/5, ये तो अलग कर दो, और फिर आपका p क्यू की 3 गुणा p की 3 क्यू, इनको अलग कर दीजिए, इनको काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 5 दूनी -2 भी ये कट जाएगा, इनकी गुणा करोगे -2 की क्या हो जाएगा आपका, -4 गुणा p की घात 1 ये है 3 ये, p की घात हो जाएगा 4, q 3 ये और 1 ये, 3 और कितना हो जाएगा 4, यानी आंसर आपका -4 p की 4 और q की 4। ये आपका हो जाएगा जो है तीसरे का तीसरा पार्ट। तीसरे का चौथा जो पार्ट है, तीसरे का चौथा, और तीसरे के चौथे के अंदर दे रखा है आपका x गुणा x की 2 गुणा x की 3 गुणा x की 4, सब में आधार एक जैसा, तो सीधा एक ही लाइन में आ जाएगा आंसर इसका, x की घात क्या आ जाएगा 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, बस आंसर हो जाएगा इसका x की घात 10, इसका आंसर हो जाएगा। चौथा जो क्वेश्चन है उसके दो पार्ट हैं, चौथे का a और बाद में b करेंगे। स्टेटमेंट क्या है, 3x इंटू 4x - 5 + 3 को सरल कीजिए, यानी पहले तो इसको सोल्व कीजिए, आप सरल कीजिए, और x बराबर 3 और दूसरा आपका x बराबर 1/2, क्या क्या दे रखा आपका, x बराबर 3 और x बराबर 1/2 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए, यानी पहले तो इसको सरल करना, आपको पहला काम तो ये, इसको सरल करने के लिए क्या कर रहे हैं हम, 3x इंटू 4x - 5 + 3, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए वही गुणा करना सीखा था हमने, 3 की और 4 की गुणा करेंगे, 3 चौके 12, फिर x की और x की गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा आपका, x की 2 हो जाएगा, फिर 3x की करेंगे -5 के साथ, तो 5 दिए -15 और क्या जाएगा आपका x आ जाएगा, और प्लस क्या जाएगा आपका 3। तो ये तो आपने इसको सोल्व कर दिया है। अब इसमें मान रखने हैं भी, फर्स्ट पार्ट इसको, अब इसमें क्या दिया, x बराबर 3 रखने पर, पहले में 3 पे चेक करना है ना, x बराबर 3 रखने पर, ये था आपका 12, x की 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 की 2 -15, x का मतलब क्या है 3 और प्लस कितना आपका 3 है। सोल्व कीजिए इसको, 12 3 का वर्ग 3 3 कितना हो जाएगा 9, और -15 3 45 और प्लस कितना आपका 3, 12 में 108 -45 और प्लस 3, 108 और 3 क्या हो जाएगा आपका प्लस की, 108 और 3 क्या हो जाएगा 111,
और 111 में से आप जो है 45 को माइनस कर देंगे तो ये आपका बचेगा 11 में से 5 गया 6 और 10 में से 4 गया 6। ये वो आपका इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करना है? सेकंड में x बराबर कितना रखना आपने? सेकंड में रखना है x बराबर 1/2 और हल करने के बाद ये बना लिया था हमने। अब क्या लिखेंगे? इसके अंदर रखेंगे। इसके अंदर कैसे रखेंगे? देखिए मैं दोबारा लिख देता हूँ। x बराबर 1/2 12x2 माइनस 15x प्लस 3 में रखने पर कैसे करेंगे? देखिए इसको 12 x2 का मतलब क्या है? 1/2 की 2, क्योंकि x बराबर 1/2 लेना है। माइनस 15 x की जगह कितना? 1/2 और प्लस कितना हो गया आपका 3। सोल्व कीजिए इसको। 12 गुना ये हो जाएगा आपका 1/4 माइनस 15/2 और प्लस कितना हो जाएगा आपका 3। फिर इसको काटेंगे 4 3 12, क्या बन जाएगा आपका 3 माइनस 15/2 और प्लस कितना 3। और करेंगे आगे 3 और 3 कितना हो जाएगा आपका 6। 3 और 3 6 और माइनस 15/2। इनको सोल्व करने के लिए आप इसको बटाए कह दीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये 2 6 12 और माइनस के 15, क्या बच जाएगा आपका? -3/2। तो ये है आपका चौथे का ए भाग। करते हैं चौथे का जो बी भाग है। इसमें क्या दे रखा है? a इंटू a2 प्लस a प्लस 1 प्लस 5 को सरल कीजिए। पहले तो इसको सरल कीजिए और a बराबर 0, a बराबर 1, a बराबर -1 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। पहले तो इसको सरल कीजिए। किसको? a इंटू a2 प्लस a प्लस 1 और प्लस कितना 5। इसको हल करना है। पहले तो देखिए इस ब्रैकेट को खोलूँगा, a की 2 की और a की गुणा करूँगा a की 3, a की और a की करूँगा a की 2 हो जाएगा और ये प्लस क्या हो जाएगा 1 के साथ a और प्लस कितना हो जाएगा 5। ये तो हमने इसको सोल्व कर दिया, पहले सरल कर दिया इसको भी। और अब इसके अंदर ये मान रखने हैं। a बराबर 0, a बराबर 1, a बराबर -1। तो पहला भाग इसका a बराबर 0 रखने पर किसमें? इसमें रखूँगा। इसमें यहाँ a की 3 का मतलब क्या हो जाएगा? 0 की 3, a की 2 का मतलब 0 0 की 2 और प्लस a का मतलब 0 और प्लस कितना 5। यह है आपका 0, ये भी 0, फिर 0 और प्लस 5। तो आंसर क्या जाएगा आपका? 5 हो जाएगा अभी फर्स्ट पार्ट का 5। सेकंड पार्ट में a बराबर कितना लेना? हमने 1 लेना है। तो सेकंड पार्ट में क्या करेंगे? जो आपकी दे रखी थी जिसको हमने सोल्व किया था, इसके अंदर इसमें यहाँ लिख देता हूँ। a की 3 प्लस a की 2 प्लस a प्लस 5 में a बराबर 1 रखने पर a की जगह 1 रखूँगा अभी। तो a की 3 का मतलब 1 की 3, a की 2 का मतलब 1 की 2, a का मतलब 1 और प्लस कितना 5। 1 की 3 का मतलब 1 हो जाएगा, प्लस 1 की 2 का मतलब भी 1 और ये प्लस 1 और प्लस 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? ये 8। तो इसका सेकंड का जो कितना आ जाएगा आपका? 8 आ जाएगा। फर्स्ट का 5 आया है। अब थर्ड पार्ट को करते, थर्ड को भी। थर्ड में क्या है? सोल्व करने के बाद तो यही बना था आपका बीजीय व्यंजक। तो अब क्या लिखेंगे? देखिए a की 3 प्लस a की 2 प्लस a प्लस 5 में a बराबर -1 रखने पर, यानी जहाँ भी a है वहाँ -1 रख दीजिए। a की 3 का मतलब -1 की 3, a की 2 का मतलब -1 की 2 प्लस a का मतलब -1 और प्लस कितना हो जाएगा आपका? ये 5 हो जाएगा अभी। अब -1 की 3 यानी -1 को 3 बार गुना करोगे तो -1 आएगा आपका। -1 की 2 का मतलब +1 हो जाएगा और ये माइनस और प्लस ये -1 ही हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 5। यहाँ देखिए
-1 और -1 क्या हो जाएंगे आपके -2 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा आपका 5 और 1 6, और 6 में से 2 जाएंगे, कितना बच जाएगा आपका 4। तो इस ढंग से आपका ये चौथा क्वेश्चन कंप्लीट है। चौथा, पांचवें का ए भाग P इंटू पी माइनस क्यू, क्यू इंटू क्यू माइनस आर एवं R इंटू आर माइनस पी को जोड़िए। इनका हमने जोड़ करके बताना है। किस किस का जोड़ करके बताना है, देखिए P इंटू पी माइनस क्यू में जोड़ना है Q इंटू क्यू माइनस आर प्लस ये तीसरा R इंटू आर माइनस पी, इनको जोड़ना है। अब देखिए पहले गुणा कीजिए, P के साथ गुणा करेंगे P की 2 हो जाएगा, P की और माइनस Q की गुणा करेंगे माइनस पी क्यू हो जाएगा, Q की और Q की गुणा करेंगे Q की 2 हो जाएगा, माइनस Q की और R की गुणा करेंगे QR हो जाएगा, प्लस R की और R की गुणा करेंगे R की 2, और फिर माइनस आ जाएगा R की और P की करेंगे क्या हो जाएगा RP। कुछ सेम आ रहा है कुछ भी सेम नहीं आ रहा है, तो इनको ढंग से जचा देते हैं। पहले P की 2 लिख दीजिए, फिर Q की 2 लिख दो, फिर ये R की 2 लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या लिख दिया, ये माइनस पी क्यू, फिर क्या लिख दिया माइनस क्यू आर, और माइनस क्या आपका आर पी। अब इस लाइन में तो सिर्फ इनको जचाया है, बाकी जोड़ तो आप वहाँ कर चुके आप इसका। और ये आपका ए पार्ट इतना ही है। बी पार्ट में क्या करना है हमने, बी पार्ट में पांचवें का बी जो भाग उसमें क्या है 2x इंटू जेड माइनस एक्स माइनस वाई, और एवं 2y इंटू जेड माइनस वाई माइनस एक्स को जोड़िए। इनका जोड़ करना है अब की बार, फिर जो है जोड़ करना हमने। तो देखिए जोड़ करना है तो एक बार लिख देता हूं इसको, क्या 2x इंटू जेड माइनस एक्स माइनस वाई में किसको जोड़ना है आपने, इसको 2y इंटू जेड माइनस वाई माइनस एक्स। इनको खोलिए, ब्रैकेट खोलेंगे तो आपका क्या बनेगा, ये इसको खोलेंगे तो 2xz, और इसके साथ करेंगे तो माइनस इनकी उनकी गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 2x की 2, फिर इसकी और इसकी करेंगे क्या हो जाएगा माइनस 2xy। अब इसको करेंगे 2y की z के साथ करेंगे क्या हो जाएगा 2yz, फिर 2y की माइनस y के साथ करेंगे क्या हो जाएगा माइनस 2y की 2, और 2y की माइनस x के साथ करेंगे 2yx कह दो या xy कह दो, एक ही बात है, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं इसके अंदर, यहाँ जो है पहले इनको इकट्ठा लिख लीजिए 2x की 2 और 2y की 2, ये रहा। इन्हें क्या लिखा मैंने माइनस 2x की 2 माइनस 2y की 2, और अब देखिए कुछ मिलता है तो xy आपका ये रहा xy, और 2xy ये रहा, 2xy और 2xy क्या हो जाएंगे माइनस के 4xy हो गए, माइनस 2xy माइनस 2xy माइनस के 4xy। अब बच गया क्या, ये बच गया है और एक ये बच गया, इसको क्या लिख देंगे प्लस 2xz, और दूसरा क्या बच गया आपका 2y प्लस 2y और z। इस ढंग से आपने इनको जोड़ दिया है। जोड़ने में आपको थोड़ी सी फिर भी गड़बड़ लगती है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसा हमने पीछे एक एक्सरसाइज में किया था। देखिए इनकी गुणा कहाँ तक है, ये वाली गुणा है, इनकी गुणा इसकी गुणा क्या है, वैसे कंप्लीट हो चुका सवाल है, वैसे बता रहा हूँ आपको मैं। इसकी गुणा ये होगी और इनकी जब गुणा की तो ये हो गई है, यानी अगर आप चाहो तो इनको ऊपर नीचे रख के भी जोड़ सकते, जैसे हमने शुरू में सीखा था। मैं बता देता हूँ वैसे आपको, बाकी कंप्लीट है, चाहो तो अब ऐसे भी कर सकते जो अब बताऊंगा। देखिए इसको लिखा आपने 2xz, फिर क्या आपका माइनस 2x की 2 माइनस 2xy
जोड़ना क्या है इसमें, इसको जोड़ना है। 2yz यहाँ है कहीं पे नहीं है, तो क्या करते होते थे हम उसको अलग से लिख देंगे 2yz। माइनस 2y की 2 है नहीं है, अलग से लिख देंगे माइनस 2y की 2। माइनस 2xy है ये रहा, तो इसके नीचे लिख देंगे। यही किया था ना हमने पहले वाले एक्सरसाइज में कि सेम है उसको उसके नीचे लिख दो, एक जैसे उनको ऊपर नीचे लिख दो, बाकी को अलग लिख दो। अब ये क्या बन जाएगा आपका 2xz माइनस 2x की 2 माइनस 2 और माइनस 2 क्या हो जाएगा माइनस के 4xy प्लस 2yz और माइनस 2y की 2। अब इसको इसी की तरह आप जो है जचा के ऐसे लिख सकते हैं, इसको बाद में जचा के इस ढंग से आप लिख सकते हैं, यहाँ छोड़ दोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, ये होगा आपका पांचवें का बी पार्ट जो है। पांचवें के सी पार्ट को देखते हैं। पांचवें का सी पार्ट, उसमें क्या दे रखा देखिए, उसमें दे रखा आपका 4l इंटू 10n माइनस 3m प्लस 2l में से 3l इंटू l माइनस 4m प्लस 5n को घटाइए। इन्हें अब घटा करनी है किसकी, इसमें से इसको घटाना है। ठीक है, तो चाहे तो आप इसको ऊपर नीचे वाले से कर लो, और चाहो तो इकट्ठा इस पार्ट के ऊपर वाले की तरह कर लो। पहले तो सोल्व करते हैं इसको, एक बार लिख देते हैं इसको। देखिए क्या है 4l इंटू क्या है 10n माइनस 3m प्लस 2l में से घटाना है, किसको घटाना है 3l इंटू l माइनस 4m और प्लस क्या आपका 5n। ये पहले लिख दिया, इसमें से इसको घटाना है, इसको ऐसे लिख दिया। इन्हीं गुणा कीजिए, 10 चौके 40 ln हो जाएगा, हो गया। 4 तिये 12 lm हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, प्लस 4 की और 2 की करेंगे 4 दूनी 8, l और l क्या हो जाएगा आपका l की 2। और अब इनको करेंगे, देखिए ये माइनस है, पहले माइनस लगाया, 3l और l क्या हो जाएगा 3l की 2। ये माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 3 चौके 12 lm, फिर ये माइनस ये प्लस, सिंबल किसका आएगा माइनस का, 3 पंजे 15 l और n, l और n। अब जो एक जैसे हैं उनको मिलाइए, पहले 40 ln और माइनस 15 ln। 40 में से 15 जाएंगे तो कितने जाएंगे आपके 25 ln। ठीक है, उसके बाद अगला जो है वो है आपका माइनस 12 lm और प्लस 12 lm। माइनस और प्लस दोनों तो सेम हो गए, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, क्योंकि ये माइनस के और ये किसके आपके प्लस के हैं। अब बच गए क्या आपके, ये दो ही बचे। अब तो ये क्या बचा आपका 8l की 2 माइनस 3l की 2, 8 में से 3 गए, क्या बच जाएगा आपका 5l की 2, और यही आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा जंचा के लिखो इसको आप, तो क्या लिख सकते हो आप इसको 5l की 2 और बाद में क्या लिख दो 25 ln। बात तो एक ही है। ये होगा पांचवें का आपका सी भाग। अब करते हैं पांचवें के डी भाग को, करते हैं डी को, पांचवें के डी को। डी भाग देखिए 4c इंटू माइनस ए प्लस बी प्लस सी में से 3a इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2b इंटू ए माइनस बी प्लस सी को घटाइए। यानी कि इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। तो कैसे करेंगे देखिए 4c इंटू माइनस ए प्लस बी प्लस सी में से घटाना है, किसको घटाना है, बड़ी ब्रैकेट लगा दी मैंने, 3a इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2b इंटू ए माइनस बी प्लस सी।
इसको पूरे को इसमें से घटाना है। इसको सोल्व कर लीजिए पहले। ये क्या बन जाएगा आपका -4CA। इसको करेंगे तो +4BC। इसकी करेंगे क्या हो जाएगा 4C2 माइनस, ये वाला माइनस आएगा अभी यहाँ पे। अब इस ब्रैकेट को खोलिए, ये बन जाएगा आपका 3A2 प्लस 3AB प्लस 3AC। ये AC बन रहा है, लेकिन वहाँ क्या था आपका CA, तो मैं इस जैसा ही करने के लिए इसको क्या लिख दूंगा 3CA। ध्यान रखोगे वरना तो मिक्स हो जाएंगे आपके। इसको भी मैंने 3CA कर दिया, क्योंकि गुणा में CA लिखो या AC लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा किया क्यों है, क्योंकि वहाँ पहले CA में लिखा है मैंने। ठीक है, एक जैसे बनाने की कोशिश करना सबको। अब करेंगे इनकी -2B की A के साथ करने क्या होगा -2AB। BA नहीं लिखा मैंने, AB लिखा है। फिर क्या है माइनस और माइनस ही क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, और 2B और B ये क्या हो जाएगा 2B की 2। फिर -2B और C क्या हो जाएगा आपका -2BC, -2BC। ठीक है जी, आगे चलिए। -4CA प्लस 4BC प्लस 4C की 2, और इनमें कोई एक जैसा है क्या, है थोड़ा सा। तो पहले माइनस लगाया बाहर, 3A की 2 अकेला है, और 3AB और -2AB, 3 में से 2 का क्या रह जाएगा आपका, सिर्फ क्या बचेगा AB बचेगा बस। और लिख दो ये क्या आपका 3CA, फिर आपका 3CA के बाद फिर आपका क्या है 2B की 2 है, और फिर आपका क्या है -2BC। यहाँ तक पहुँचे। और आगे देखिए -4CA प्लस 4BC प्लस 4C की 2, और इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे, देखिए क्या बन जाएगा -3A की 2, और ये AB और बाहर माइनस है तो -AB हो जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है तो -3CA हो जाएगा। ये प्लस बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा -2B की 2 हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका 2BC हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, जो जो आपके अलग आ सकते हैं, जैसे क्या है -3A की 2 लिख दिया पहले, फिर लिख दिया -2B की 2, फिर लिख दिया 4C की 2। ठीक है, उसके बाद इसको लिख दो आप, किसको -AB को लिख दिया। AB के बाद BC देखिए, 4BC तो ये है और 2BC ये है, ये ना, ये आपका क्या है 4BC तो ये, 2BC है। 4 2 कितने हो जाएंगे आपके 4 और 2 6BC हो जाएगा आपका, प्लस 6BC प्लस 6BC। अब बच गया क्या आपका BC हो गया, ये सारे। अब बच गया CA, ये 4CA तो ये, और -3CA ये, 4 और 3 क्या हो जाएंगे -7CA कहो या AC कहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अभी। ठीक है, और इस ढंग से आपका ये 5वें का D पार्ट कंप्लीट है, और एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट है। तो वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।